वीवीआईपी की सुरक्षा में आपने बहुत बार इस तरह के जैमर वाली गाड़ियां देखी होंगी। इनकी खासियत क्या होती है? जैमर का मतलब होता है आसपास की कनेक्टिविटी रोक देना, एक्सेस रोक देना, लेकिन वो बनती कैसे हैं? आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि अब वो भारत में पूरी तरह से बनने लगी हैं और ऐसी ही एक गाड़ी हमारे पास यहाँ पर है जो भारत में पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है। डीएसई टेक्नोलॉजीज ने बनाया है इसको। इसकी विशेषता क्या है? इसकी वजह से इसके जरिए आप ड्रोन भी रोक सकते हैं? जी मैडम, इससे किसी भी तरह के वीआईपी मूवमेंट में या कॉन्वॉइस में जो आर्मी के कॉन्वॉइस होते हैं उसमें जो भी व्हीकल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वीआईपी से या हायर अथॉरिटीज़ का ऑफिसर्स है उनके ऊपर ड्रोन अटैक या आरसीआईडी अटैक किसी भी तरह के अटैक से आप इसको इस गाड़ी से रोक। बनता क्या है? दिखाइए ना, गाड़ी में लगता क्या है? जैसी बैटरीज लगी हुई हैं, क्या क्या है इसमें, खासियत क्या है? मैडम, जो भी इक्विपमेंट है पूरा इसका जैमिंग सिस्टम जो है इसके रेडोम के अंदर में है और सिर्फ एंटीनास इसके बाहर दिखाई देते हैं। अंदर एक पावर बैकअप सिस्टम है और इसको जब कॉन्वॉय में मूव करती है तो इसको हमारे एक एडिशनल अल्टरनेटर होता है गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट में, जहाँ से इसको पावर फीड मिलता है पूरा, और ये पूरे रास्ते भर पावर देता रहता है और आपका कहीं पे भी कोई कॉन्वॉय मूवमेंट में कहीं रुकेगा नहीं है। कितने घंटे की बैटरी होती है? कितनी देर चल सकती है? किन इलाकों में चल सकती है? सर एक मैडम, ये किसी भी पहाड़ी एरिया जंगल में कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आर्मी के मूवमेंट्स में ये अभी भी यूज़ हो रही है और सारी वीआईपीज़ के मूवमेंट्स में यूज़ हो रही है। इवन अपना जो G20 हुआ था उसमें पूरा सिक्योरिटी हम ही लोगों के इन जैमर्स के थ्रू हुआ था। पहले ऐसा भारत में नहीं बनता था, ये कब से बनना शुरू हुआ है और क्या विशेषता है? मैडम, लगभग 15 वर्षों से डीएसई टेक्नोलॉजीज जैमर्स पे काम कर रही है और लगभग सारे पुलिस डिपार्टमेंट और आर्मी हो गए और पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए इसको यूज़ कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत या फिर प्रधानमंत्री की जो इस तरह पहल हुई है, इसकी क्या इसमें कोई भूमिका रही है? जी मैडम, जो मेक इन इंडिया का जो लॉन्च हुआ था उसके बाद से हमने इस पे ज़्यादा जोर दिया है। पहले ये कुछ इसमें से सब पार्ट्स जो बाहर से आते थे अब हम लोग यहीं पे उनको बना रहे हैं। अंतर क्या आ गया कॉस्टिंग में अब इसकी? बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग में अंतर है मैडम। जैसे अब हम लोग डॉलर या यूरोस में मंगाते थे तो कॉस्टिंग भी ज़्यादा थी, कस्टम ड्यूटीज पे करनी होती थी, तो जो यूज़र थे उनको भी इसकी कॉस्ट ज़्यादा देनी होती थी। अब कस्टम ड्यूटी नहीं है, हम यूरो में नहीं खरीद रहे हैं तो कॉस्ट बहुत कम हो गई है इसकी। रुपए में बना रहे हैं, रुपए में खरीद रहे हैं जी और बेच भी रहे हैं। जी। तो कस्टमर्स भी बढ़ गए हैं पहले से इसको लेने के लिए, कि भरोसा है पहले जैसा, या आज भी भारत के लोगों को विदेशी टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा भरोसा है? उसमें कोई परिवर्तन आया है? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। आपको अगर प्रोडक्ट पे भरोसा है और जो आपकी रिक्वायरमेंट से अगर पूरी हो रही है, वो विदेशी हो चाहे भारत की कंपनी हो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो फिर भारत का खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भारत का खरीदने में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ इसकी विशेषताएं आपको बता दें कि जिस तरह की स्टडी ये व्हीकल्स होते हैं, इनकी खासियत ये होती है कि न तो सिर्फ बैटरी ऑपरेटेड बल्कि स्पीड के साथ इन्हें काम करना पड़ता है। जिस स्पीड से वीवीआईपी की गाड़ियाँ चलती हैं उसी स्पीड से उन्हें इंश्योर करना पड़ता है कि उसको प्रोटेक्शन भी बरकरार रहे। और इससे खूबसूरत क्या होगा कि ये भी आत्मनिर्भर भारत की एक और तस्वीर है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बबीना, उत्तर प्रदेश, एबीपी न्यूज़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.